स्टार्ट। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। रात के 10:15 बज रहे हैं और ठंड जो है वह लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और आप अभी हमारे हाथों में एक खिलौना देख रहे होंगे और आपको बता दें कि यह खिलौना कभी किसी बच्चे के हंसी का कारण हुआ करता होगा, लेकिन आज ये खिलौना जो है वह कूड़े में यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप हमारे पीछे में पूरा मलबा देख पा रहे होंगे, घरों का मलबा है। और आपको पता होगा, अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ओवर ब्रिज के नीचे में जो पुल टोली बस्ती थी, उसे 28 दिसंबर के दिन, जो बीता हुआ साल था, उसी 28 दिसंबर के दिन में यहाँ के पूरे बस्ती को रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। कई ऐसे यहाँ पे गरीब रहते हैं, परिवार रहते हैं, लगभग 100 परिवार यहाँ पे रहते हैं, जिनका पूरा आशियाना जो है वह ध्वस्त कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हर चीज़, जैसे आपको ये खिलौना मैंने आपको दिखलाया, उसी तरीके से कई सामान, कुछ लोग अपने सामानों को हटा पाए, कुछ लोग नहीं हटा पाए। और अभी जो ठंड चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड का क्या माहौल है। आप सभी अपने अपने घरों में गुज़र बसर कर रहे होंगे। हो सकता है कि अगर आप खाना वाना खा लिए होंगे तो अभी इस वक्त आप सोने की तैयारी में होंगे, नर्म कंबल या फिर रजाई तोशक में ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये गरीब, जिनका आशियाना तोड़ दिया गया है, वह इस ठंड में अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे होंगे। हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि आखिर ये गरीब जो है वह किस तरीके से, उनका जो दुख है, जो दर्द है, वह हम दिखलाना चाहते हैं, आपसे बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये घरों को तोड़ने के बाद ये टूटी फूटी प्लास्टिक की झोपड़ियाँ ये सभी बना करके, कंबल चादर किसी तरीके से ढक करके ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बहुत ही परेशानी और एक दुख दर्द जो है आप सामने में देख पा रहे होंगे कि कुछ महिलाएं, 2 महिलाएं जो है वह बैठी हुई है और आग जलाकर सड़क के किनारे में ठंड को भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतने ठंड के दौरान आप समझ सकते हैं कि इस खुले आसमान के नीचे में, खुले छत के नीचे में कैसे ठंड भाग सकती है। आखिर क्या कर रहे हैं चाची? आग तपा रहे हैं, क्या करेंगे ठंडा में, आग तपा रहे हैं। कैसे अभी चल रहा है आप लोगों का? तो पूरा आशियाना तोड़ दिया गया है, घर वगैरह। क्या करिएगा, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, घर वहीं व्यवस्था कर लेना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। खाना वाना खाए आप लोग? जिसको माया लग रहा है वो दे रहा खाना, हम लोग को क्या करेंगे। और आप लोगों को पहले नोटिस वगैरह दिया गया था? मतलब एक दिन आया देने, उसका दूसरा दिन तो यहाँ तोड़ दिया। खाली करके ले जा रहा है। एक बार बीच में दिया था 3 महीना का नोटिस, तो एक बार खाली कर दिया था रूम, वही समय तोड़ देता, इतना अखर नहीं ना होता। सबको घर मिल गया था, मतलब भाड़ा में लिया था वो लोग। जब नहीं टूटेगा बोला कि 2 साल तक नहीं टूटेगा बोला, ये भी सुने थे। उसका बाद एक दिन आया, अनाउंस किया कि खाली कर दीजिए, उसका दूसरा दिन तो तोड़िए दिया। तो देखिए दोस्तों, एक दिन के अंदर में ही, एक दिन का मोहलत देगा तो कहाँ जाएगा बोलिए। एक दिन के अंदर में ही इनके घरों को तोड़ दिया गया। 27 तारीख को। आज नया जगह थोड़ी है, 4 पीढ़ हो गई है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? 4 पीढ़ी बीत गया। 4 पीढ़ी बीत। तब जब ये झूड़ उड़ था, काट काट के हम लोग बाप का, दादा का समय का है। आप बताइए चाची। एक मिनट चाची। हाँ, बीज नहीं बन रहे, पूरा एकदम झाड़ी लागल रहे, सेखन ले यहाँ है। कैसे रहिएगा इतना ठंडा में? क्या करे तो बाबू, उसने दिन बीता थे, आज का दिन होला टूटल, 4 दिन की 5 दिन हो गया। उसने बाकी है। हाँ, यहाँ कौन हमारे साथ देने वाला है? कोई साथ देने वाला नहीं है, तो क्या करिए। जैसे बीतते थे तैसे बीतते करते। हाँ, बच्चा मन कर तबियत खराब हो गया। तबियत खराब हो गया।
बच्चा कितना आप लोग के घर में? बच्चा एखन 4 गो बच्चा है। हाँ, और 2 गो, एगो बेटा है, एगो बेटी है। एगो बेटी का जन्मल 4 गो है। बच्चा लोग को पढ़ाते हैं? कैसे सब पढ़े तब एखन एगो है एते बड़का लड़का, एगो है एते बड़का न एते बड़का। हाँ, बच्चा लोग सब सब सोई है। कहाँ पे सोया? वहाँ झोपड़ी ने। चलिए थोड़ा दिखलाइएगा चाची। जाइए देख सकते हैं? देख ले। आइए ना, आइए। आइए तो तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घर पे, और स्थिति बहुत ही खराब यहाँ पे बनी हुई है। प्रशासन को, सरकार को, गरीबों को बसाने की बात की जाती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ा गया है, आप इनके दुख को, दर्द को समझिए। आपके जो विधायक है नवीन जायसवाल, वो आए थे चाची? विधायक साहब नवीन जायसवाल का जानी आ रहे कि नहीं आ रहे कि नहीं जानू बाबू। मैं तो चले नहीं पारन से, धीरे धीरे चलो न तो का के नहीं आए थे ना? देखिए ये छोटी सी झुग्गी इन्होंने किसी तरीके से अभी बनाया है, और काफ़ी ठंड इतना है, इतने ठंड में यहाँ पे आप देखिए कि लोग किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चा है ये। यहाँ पे सभी जो है किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं घरों में। बच्चा है, बच्चा उनका तबीयत खराब हो गया, क्या कहे। हाँ, तो ये तो हालत बनी हुई है कि विकास के नाम पर इन्हें उजाड़ा जा रहा है, और पूरा जो मलबा आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक, थोड़ा अंधेरा है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं दूर दूर तक की तस्वीरें ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग जो है किसी तरीके से ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सभी किसी तरीके से शेड वगैरह डाल करके, किसी तरीके से कपड़े का शेड हो या फिर प्लास्टिक का शेड हो, वो सभी डाल करके यहाँ पे ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी अभी हाल में ही नया साल जो है वह आया है, कल ही 1 जनवरी था। आशा करता हूं कि बीता हुआ साल आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, लेकिन इस तरीके का साल 2022 जिस तरीके से पुल टोली में बीता है, इस मलबे को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बीता हुआ साल जो था, साल का अंतिम दिन 28 तारीख को कैसा बीता होगा। तमाम घरों को उजाड़ दिया गया था, तो कैसे आज इनका नया साल का स्वागत इन्होंने किस तरीके से किया होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन आप सभी अच्छे से होंगे और नए साल की खुशियां मना रहे होंगे। कहाँ इधर से दिखलाओ, इधर ही से दिखलाओ ना। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है शेड लगा करके ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आशियाना नहीं होता है, जिनके पास में आशियाना नहीं होता है, उनसे पूछिए कि क्या दर्द होता है। और इस बस्ती को किस तरीके से प्रशासन के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा उजाड़ा गया है। हम सरकार से द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से ये अपील करेंगे कि गरीबों को बसाइए, ना कि उन्हें उजाड़िए। कुछ ना कुछ इनके लिए रास्ता निकालना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी द न्यूज़ मिर्ची की अपील होगी कि आप इन गरीबों के बारे में थोड़ा सोचें और इनके बारे में कुछ व्यवस्था कीजिए, ताकि इस ठंड में या फिर आने वाले दिनों में बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, इनका गुजर बसर किस तरीके से होगा। ये गरीब कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, लिखेंगे, ये सभी बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आप इनके बारे में सोचिए और कुछ कीजिए। यहीं पे आओ ना।
अरे छोड़ दे जेंट्स लोग ना, जेंट्स लोग वाला काम छोड़ दो, समझे दोस्तों, ये वाला ख्याल रखता है। हाँ बड़ा मौके तब चाची कैसे आगे चलेगा आप लोग का, कैसे चलेगा आगे बताइए कुछ। कैसे चलेगा, जो कर रहे थे, कमाएंगे खाएंगे। कमाएंगे खाएंगे, रात में कहाँ सोइएगा? रात में तो हम लोग यहीं पर सोते हैं। रात पर यही सोते हैं भैया, कहाँ जाएंगे हम लोग, गरीब आदमी है, यहीं पे सो रहे हैं ना। यहीं पे सोते हैं, खाते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं हम लोग। जाएंगे कहाँ, एक तो ठंडा का मौसम है, ठंडा में और भी तकलीफ होता है हम लोग को। क्या करते हैं भाई आप? हम लोग यही रहते हैं, घर था। नहीं काम क्या करते हैं? काम कहीं नहीं करते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द न्यूज़ मिर्ची की अपील है कि आप इन गरीबों के बारे में सोचिए। आप विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बिल्कुल भी कहीं से भी सार्थक नहीं दिखाई देता है। रेलवे प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से ये वर्षों से ये गरीब यहाँ पे रहा करते थे, जैसा कि माजी ने बताया कि 4 पुश्ते जो है इनकी इस जगह पे रह रहे थे, और एक दिन पहले इन्हें नोटिस दिया जाता है 27 तारीख को, और 28 तारीख को आकर के इनके बस्ती को उजाड़ दिया जाता है। कई सामानें भी इस मलबे में दबी हुई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील होगी कि आप इनके बारे में कुछ सोचिए और इन्हें एक आशियाना देने का कुछ व्यवस्था कीजिए, इन्हें घर देने का कुछ व्यवस्था कीजिए, ताकि ये गरीब जो है अपना गुजर बसर कर सके और एक अच्छी और इज्जतदार ज़िंदगी जो है वह गुजार सके। धन्यवाद।